हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग एफएम। थैंक यू। हाय मधुर, पहला सवाल आपसे मुझे ये करना है कि आप तो लोगों की मेमोरीज जो है वो रिफ्रेश कर रहे हो इंडिया लॉकडाउन से, मतलब क्या कैसे सोचा आपने ये? देखिए, ये पहला लॉकडाउन हो चुका था और हम लोग शुरू हो रहे थे, फिर से लगता है कि काम पे चले जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा। और उस पहला लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन के बीच में जो एक विंडो था, मेरे ख्याल से फरवरी मार्च अप्रैल का 2021 का, उस वक्त पे हमने लॉकडाउन पार्शली हट गया था और थिंग्स वर स्टार्टिंग, बेबी स्टेप्स हम लोग ले रहे थे। और उस वक्त पे हमने शूट किया। मुझे लगा कि ये जो है, पहले लॉकडाउन में खास करके हमने देखा कि किस तरह से लोग जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। मुझे लगा कि उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है और मुझे इस तरह की स्टोरी बोलना हमेशा अच्छा लगता है। और तो जो पिक्चर है, ये 4 स्टोरी है। ये उस वक्त को दिखाती है कि उस स्टार्टिंग के 15-20 दिन में क्या हुआ था। चाहे हम सेक्स वर्कर की बात करें कामाठीपुरा में, या एक पायलट जो है अपने घर के अंदर बैठी हुई है, माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें, प्रतीक और साई का, और प्रकाश बेलवाड़ी जो एक अलग बुजुर्ग इंसान है, वो किस तरह से अपनी बेटी को मिलना चाहते हैं। तो इस तरह की 4 स्टोरी हमने चुनी। हालांकि हमारे पास स्टोरी बहुत थी, लेकिन उसको फिल्टर करके हमने 4 स्टोरी पे की। और सबको हम लोग एक बराबर टाइम देना था। और 1 घंटा 55 मिनट की ये फिल्म है। कहाँ शूट की गई है ये? इसको मुंबई में शूट की, मीरा रोड में, बांद्रा में, घाटकोपर में, यहाँ पे घाटकोपर इस तरफ हमने शूट किया, मुलुंड तरफ हमने शूट किया, और पूना में एक जगह है जहाँ पे रोड का हमने पूरा सीक्वेंस शूट किया, जो अपने ट्रेलर में देखा, जहाँ पे चल के जा रहे, वो हमने पूना में कड़ी धूप में शूट किया उसको। तो बहुत ही रियल था, वो लगा उस कैरेक्टर का है। एंड इन सारे लोगों की कास्टिंग कैसे हुई? लाइक आप जब आपने सोची तभी, या फिर कुछ चेंजेस हुए? नहीं, स्टोरी रेडी करके मैं स्क्रिप्ट लिखी थी, पूरी स्टोरी मोटी मोटी रेडी हो गई थी, जर्नी सबकी डिफाइंड थी। और प्रतीक का तो जो एक इमेज था कि हमेशा एक टाउन बॉय है, टाउन का है ही नहीं सर। बांद्रा बॉय क्या है, देखिए बता रहा। Yes. ये इनकी जो पंक रॉक की जो छवि है ना, अभी मेरे राइटर्स और मेरे एसोसिएट सब लोग को मैंने बोला कि मुझे इस रोल, हमने हालांकि साई तमनकर को कास्ट कर लिया था जो माइग्रेंट वर्कर के है, तो हमने बोला मेरे प्रतीक, ये माधव के रोल के लिए हम प्रतीक को लेंगे। तो सब मेरे असिस्टेंट देखे, सर क्या हो गया आपको? तो बोलता नहीं वो नहीं कर पाएगा, नहीं जाएगा। मैं बोला जाएगा यार, सोच। तो मुझे ये चैलेंज था कि मतलब मैं प्रतीक से काम लेके रहूंगा ऐसे। तो ये आया, तो ये तो पूरा बाल ब्लू करके, ऐसे बाल खड़े होके एकदम अजीब, और पूरा ऐसा टैटू डाल के, स्लीवलेस, मॉडर्न माधव। हाँ, मैं बोला यार, तो मेरे असिस्टेंट लोग बड़े खुश हो गए, मेरे राइटर खुश हुए। बोला अब तो मधुर जी को रिजेक्ट करने वाले हैं। आया बैठा, तो मेरे को मेरे असिस्टेंट बोला व्हाट इज ही लाइक माइग्रेंट वर्कर का? नहीं, माइग्रेंट वर्कर कहाँ से लग रहा है सर आपको? कहाँ से लग रहा है? वो गरीब में खाना नहीं खाया उसने, हाँ, ये तो लगता है अभी पब में जाने वाला है। तो मैंने नहीं, देन आई डोंट नो, समवेयर इनसाइड माय माइंड आई हैड दिस थिंग कि ही विल बी गुड। You had imagined that. तो ये बैठा 10 मिनट बोला, तो मैंने ये पूछा, इसको बोलता माइग्रेंट वर्कर का रोल मैं करूं? बोला हाँ तुम करो। तो बोला अच्छा सर, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने आई टोल्ड हिम अ वेरी इमोशनल थिंग। आई सेड योर मदर हैज डन सच ब्रिलियंट रोल इन ऑल द फिल्म्स, लाइक पेट प्यार और पाप एक पिक्चर है, चक्रा एक पिक्चर है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया उन्होंने। एंड आई सेड कि तेरे को ये रोल करना चाहिए। तो ही गॉट वेरी इमोशनल, ही सेड यस। आई सेड दिस इज अ ट्रिब्यूट टू योर मदर, इतना अच्छा रोल है माइग्रेंट वर्कर का, तू अच्छा लगेगा। सडन लाइक एकदम इमेज बिल्कुल रिवर्स हो गया। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एक्चुअली when you first time saw yourself, because behind the story Madhur ने हमें बता दिया as Madhav, yeah. I was very excited about this character. I was very excited about this character because I, like sir said, I surrendered. मैंने absolutely sir के vision को surrender कर दिया। Like sir, मैं हूँ आपका puppet, आप हो puppeteer, आप करो puppet, क्या बोलते हैं, puppet show आप शुरू करिए। तो literally it was that. मुझे ये बताओ आप लोग कि how was that particular phase of lockdown? जब आप लोगों ने ये फिल्म स्टार्ट की, तो वो फेज क्या मतलब जहन में आया? इस तरह से चीजें आ रही थी। So how what would you actually say about that? Well, I don't remember living alone at all. I've never lived alone.
मुझे जब सर ने कॉल किया, यू नो, व्हेन आई गॉट अ कॉल टू मीट सर, और उन्होंने मुझे बोला कि एक कमर्शियल पायलट का पार्ट है, यू नो, वेयर शी इज, एंड आई वेंट एंड मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था, दे वर जस्ट लाइक कि सर के साथ मीटिंग एंड आई वेंट एंड आई मेट हिम, एंड यू नो व्हेन यू आर गेटिंग अ कॉल फॉर अ मधुर भंडारकर फिल्म, you know that the film is going to be something about hard hitting reality or something to do with something, you know, that he's, you know, the kind of films that you associate Madhur Bhandarkar's name with. And एक तमन्ना थी कि इनके साथ काम करना है, because इनकी सारी फिल्में देखते देखते मतलब literally हमने सारी इनकी फिल्में देखी. I don't think I have not watched a single film of yours. You know, everything has been popular cinema, but popular keeping in mind that he still shows that part of the world that you had no idea about. Yeah, very important. Yeah, and you know, like when I remember when fashion had come out, you know, I was in college that time. जब fashion निकली थी, and I was like, oh my god, fashion industry में ऐसे होता है. You know, it was literally like that. And जब चांदनी बार निकली थी, तो पहली बार किसी बार डांसर की लाइफ पे फिल्म बन रही है. You're seeing कि मतलब क्या होता है, page 3 होती है, तो I'm just like, अच्छा page 3 ऐसे होता है क्या? So I think like it is a very, you know, his cinema is a very relevant cinema yet popular. So yeah, so see, the film does not remind you, ये film आपको लॉकडाउन का लाइफ रीलिव नहीं करने बोल रहा है, ये आपको उस ट्रॉमा के पास नहीं ले जा रहा है. It's a reminder that people from all walks of life came together and suffered this together and survived this together. तो ये ग्लोबल फिनोमेना था, ये स्टैंड स्टिल आ गया था, और इट्स ऑल्सो दैट लाइफ कितना अनप्रेडिक्टेबल है. And something which actually changed in you all during lockdown. Any positive change जो आप लोगों ने खुद में महसूस की हो? नहीं, मुझे तो देखो ये लगा कि लॉकडाउन में एक तो मैं फिल्म भी बना रहा था, और खास करके दूसरा लॉकडाउन, जब पहला हमने फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उसके बाद उस टेन्योर में हमने फिल्म बनाई 25-26 दिन में. जो सेकंड लॉकडाउन आया था ना, वो बहुत बड़ा था और काफी स्कैरी था. एज अ पर्सन मुझे वही लगा कि बहुत लोगों को हमने खोया, और मुझे लगा कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है, लाइफ कितनी छोटी है, कि लाइफ में कुछ भरोसा नहीं होता कभी भी लाइफ का. मैंने तो घर पे बाल कलर करना सीखा था. आई कलर माय हेयर ब्लू, एंड क्योंकि एज एक्टर्स हम कभी भी अपना लुक चेंज नहीं कर पाते, बिकॉज वी ऑलवेज इन अ कैरेक्टर कंटिन्यूटी. तो मेरा सबसे बड़ा सीख होता. Okay. प्रतीक? मेरा थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने खुद से प्यार करना सीखा. ऐसे नहीं कि मैं नहीं करता था, लेकिन more aware. मैं आई थिंक अपने आप को और मैं और जान पाया अपने आप को, अपने अंदर की इंसान को मैं आई थिंक मुझे जानने का मौका मिला. और क्योंकि इतना वक्त था इंट्रोस्पेक्ट करने का. 2 चीज़ें बहुत अच्छी सीखी. एक फिजिक्स सीखा, क्योंकि ये सीखा कि झाड़ू पीछे से आगे लगती है और पोछा आगे से पीछे लगता है. तो ये फिजिक्स मैंने सीखी. मैं बहुत मतलब मैं आई थिंक बहुत वेली थी, तो मैं बहुत चीज़ें छोटी छोटी थी जो मुझे मैं समझ रही थी. मैंने कहा अच्छा ऐसे होता है. Let's move on to our game segment, which is called When Was the Last Time? Okay. First question is when was the last time? So it's like I laughed really loud. Let's start with you. आज ही किया हाँ, होगा बहुत ज़्यादा. अभी. हाँ यार, बहुत बहुत हंसे हम लोग तो. हंसे. ठीक है, चलो. When was the last time I ate street food? मैं तो रोज खाता हूँ यार, पर खाने में हम लोग सब चैंपियन लोग हैं. सब चैंपियन लोग हैं यहाँ पे. तब 2 दिन पहले शूट पे सब हावराट है. हावराट है. सब हावराट है. What you ate last? Street food. स्ट्रीट फूड. Yeah. पृथ्वी के बाहर भेल. I posed for a selfie. When the last time I posed for Selfie. यार मैं सेल्फी तो मैं तो पर्सनली कल ही बहुत ली कम होगी. निकालता मैं हूँ. भी बहुत कम निकालता हूँ. मुझे थोड़ा सेल्फी अजीब मुझे नहीं लगता अच्छा है लगता है. यार. पर्सनली डोंट लाइक He likes सेल्फी. photos. कल. Posed. 2-4 दिन पहले ही हुआ होगा, ये प्रमोशन के दौरान. I spoke to a neighbor. Yesterday. लास्ट हाँ कल. अंकल आंटी से बातें कर रही थी, उन्होंने चाय पे बुलाया था, फिर मैं मेरे बिल्डिंग में नीचे वॉचमैन से बात कर रहा था. Cried while watching a film. कंथारा क्लाइमैक्स. I was like moisturized. it gave me Goosebumps. माने I was literally in moisturized. मैं यार हर तीसरी पिक्चर में रोता हूँ. तो मैं लास्ट मामी फिल्म फेस्टिवल जब 2018 या 19 में हुआ था, there was this documentary called For Sama. It's What is it about? it's ये अपने सीरिया के ऊपर है. अच्छा, सीरिया. तो इट्स अ वॉर डॉक्यूमेंट्री.
and I cried a lot. As I said, I'm a crier. I like. So I mean, I was watching The Crown, I think yesterday. Oh my God, I'm watching The Crown too. The latest What round. episode? What episode? I pretended to be someone else on the phone. I pretended to be someone else. वो अभी नहीं होता है, पहले होता था जब क्या फोन caller पे ID कॉलर आईडी ना, अभी नहीं होता True है। caller But है अब। ऐसे पहले होता ऐसा है होता है, कैसे हो तुम? I gifted something to myself. Let's start with Shweta this one. I think once in a year or twice in a year, depending on what projects I'm doing and how much am I making, I give myself one good luxury brand bag. I bought myself my first bike. This Oh. year. Okay, it was lovely chatting with all of you and all the best for India Thank Lockdown. you so you so much. much. India Lockdown, 2nd December, Z5. देखिएगा जरूर.